देखो तो मेरी आ रहा है ना। हाँ आ रहा है आ रहा है अरे आ रहा है पूरा हो गया ना। आपको पता चल गया कितने दूर में हमको दिख रहा है। तो हाँ टिफिन है घर ले लेना। तो हाँ तो प्यारे छात्रों, पिछले एपिसोड में हमने देखा इटली का एकीकरण। नहीं जी हाँ, और यही हम देख रहे थे। थोड़ा सा 1 घंटा रिकैप करेंगे। इटली का एकीकरण, और यही था अपना इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में सबसे प्रमुख योगदान सबसे पहले किसका रहा था? तो भाई मेजनी का। मेजनी ने ही पहली बार इटली के एकीकरण के बारे में सोचा था कि भाई इटली एक हो जाए। कैसे हो जाए? एक हो जाए, है कि नहीं? हाँ। धीरे धीरे मेजनी के बाद एक व्यक्ति आते हैं और जिनका नाम होता है काउंट काबूर नाम होता है, और वो भी आया, इटली के एकीकरण किया बहुत अच्छे तरीकों से। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है गैरीबाल्डी, और बाद में इटली के संपूर्ण एकीकरण करने की बात करें तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, है कि नहीं? हाँ। और यहाँ तक हम बता दिए थे। फिलहाल आज क्लास के अलावा नहीं रहते हैं, लेकिन हम तैयो कर दिए। ठीक है, धीरे धीरे अकेले कोई पूछे कि क्लास हो रहा था तो कि नहीं क्लास नहीं हो रहे थे, झंडा फहर रहा था तो उसी को थोड़ा सा क्लासरूम गंदा हो गए थे तो साफ करने गए थे। ऐसा बात नहीं था कि क्लास चल रहे थे, नहीं तो हम सबसे जलने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं इटली के एकीकरण। उससे पहले कुछ सवाल पूछ देना बहुत जरूरी हो जाती है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा बगल से। वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन किसने किया? कौन? मेटरनिक। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया में किस वंश का शासन चल रहे थे? हैब्सबर्ग का। ठीक है, बैठ जा। मुस्कान, नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हो गई? 1821 में। 1800 हम बोले का नेपोलियन बोनापार्ट अभी तृतीय के मारे हैं जी? नहीं, अभी जिंदा ना है। बढ़िया से पढ़ो। 15 अगस्त सॉरी 26 जनवरी तो छोड़ रहे। महासुरुचि, मेजनी के बारे में कुछ बताइए। मेजनी क्या था? मेजनी क्या था? उसने आदर्शवादी दिया था। और आदर्शवादी दिया था? अरे तू कब पढ़ला का करे कि झंडे फहरावी तरह के ला अब मूर्तिये पूजा करे में? यंग यूरोप 1833 में था। इसका जन्म 22 जून जही तू घर पढ़े 1805 में हुआ था। घरे तनियो मानी पढ़ी थी तो 10 साल पढ़ रहा था। हाँ कब आया था? हाँ, मेजनी आदर्शवादी था, व्यवहारवादी नहीं था ये। और इसका जन्म 22 जुलाई 1805 में जेनोवा में इटली के हुआ था। और यह 1831 में इटली का स्थापना किया था। इसमें वो लड़ने गया था लेकिन हार कर वापस चला आया था। फिर 1833 में
यंग यूरोप का किया। फिर उसके बाद उसमें भी वो लड़ने गया लेकिन वो हार कर चला है। फिर 1848 में वो हार गया, भाग गया देश छोड़ के। बैठो तो सीखा। हमारा तो विक्टर काउंट काबूल के बारे में बताइए। क्या था, कैसा था ये? कम और व्यवहार काफी ज्यादा। हाँ। और उसने कुछ काम किया। संवैधानिक शासन का समर्थक था। वो एक कूटनीतिज्ञ था। हाँ, सफल कूटनीतिज्ञ था। 1789 में फ्रांस की क्रांति में 1789 फ्रांस की क्रांति में। अच्छा, इसने ये काउंट काबूल ने को किसने अपना प्रधानमंत्री बनाया था? काउंट काबूल को ये कौन, इमैनुअल द्वितीय। विक्टर इमैनुअल द्वितीय। सिमरन, इटली के प्रारंभ में राजा कौन था? सबसे पहले इटली। चार्ल्स एल्बर्ट। बढ़िया। चार्ल्स एल्बर्ट के मृत्यु कब हो गया है? 1852 में। 1852 में, 1852 में ना। कौन राजा बना? इसके बाद बना विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल द्वितीय। अच्छा, विक्टर इमैनुअल चलता है। अब बैठ जाओ, तुम बैठी जाओ, बैठ जाओ, तनी पढ़ो, ठीक है? आओ बढ़िया से पढ़ो घरे, ठीक है? देखिए भाई, बहुत टफ है 10वां, छोटा मोटा बात नहीं हो जाते हैं कि ऐसे ही हम पढ़ाते चलेंगे। आए आप 9वां वाला बात ना है कि पूछेंगे नहीं। सन के ऋण कम होने दे सनम। ताली बजाओ, ताली ताली। बहुत स्थिति खराब चल रहा है ना सब। अभी देख रहे मूर्ति पूजा, जय 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 सरस्वती जी की जय जय, यही इतना स्थिति अभी खराब हो रहा है। हम देखते थे तो बड़ा हमारा तकलीफ होता है। कुछ कुछ बातों को देख रहे थे, गतिया पर से निकल करके रुआ में से ठीक पड़े थे, बड़ी आवाज़, तो इसीलिए माइकवा रख दिए थे, ठीक है सिमरन, की आवाज़वा ना है बाहरी से, ऐसे महिलवा कैसे ऐसे कर दिए, ठीक है? अब महिलवा बोले तो इधर से आवाज़ जा रहा था, तब बाहरी की आवाज़ नहीं आ रहा था, जाते रूम में ही आवाज़ आ रहा था महिलवा से। अरे कैसे साउंडवा बजता है, तो ऐसे बजा दिए, अच्छा लग रहा था। सब एकदम नाच रहा है, लड़कन सब पढ़े ला है, तब ठीक एकदम नीन कर रहे हैं। रोडो ओकरा पानियों नहीं दिखाई दे रहा है कि करे नाच रहा है नहीं। शहर आओ, देखो शहर में तो आओ गजब है। हेजा मूर्ति बैठा दिया, हेनू मूर्ति बैठा दिया सरस्वती जी के, हेनू मूर्ति बैठा दिया सरस्वती जी के, हेनू मूर्ति बैठा दिया सरस्वती जी के, ठीक है? इस बीच में क्या है? रास्ता है, नहीं रास्ता है, ठीक है? ये जो गाना बज रहा है भोजपुरी, राइफल से खूंटा ठोका रहा है नहीं है? ये जो गाना बन रहा है, फलनमा बदल गई है ना? हाँ, ये जो गाना बज रहा है ना, यहाँ चौक पर वाला एनू बाजा बज रहा है, चाहे जो भी बाजा बज रहा है, एनू गाना बज रहा है नहीं? हाँ, बबुआने से होला कि क्या होला, देख आइए ने जादव जी के चल रहा है, तो भाई ने इनका चल रहा है, ने इनका चल रहा है। अब सनातनों के तो सब खत्म कर ले है। मूर्ति जी के भाषण करना चाह रहा है, वही गाना बज रहा है नहीं? तो बताइए सरस्वती जी खुश होंगे कि दुख होंगे? दुख ना होंगे जी। अरे भाई बजाना है, कैसा बजा दे रहे हैं, कैसा। और ये सब देख करके सरस्वती जी भी तो रो रही है। व्यवस्था एक और बात देखा, आज कितना हम देख रहे थे स्कूल में, कितना लेकिन कमाया 26 जनवरी में नया कम आ स्कूल पर, भले घरे से निकल जाए थी हम स्कूल है, लेकिन तूने नहीं बैक मार देते है ना? तो ये सब देखते हुए हम काम करी। सब कहे कि
मास्टर साहब कंजूस हो गए हैं, फंक्शन नहीं करवाते हैं। कितना रिक्स रहता है। आज जानते हो, आज हम फंक्शन ही नहीं करवाए हैं। 26 जनवरी पूरा चैन के नींद आके सोते हैं बढ़िया से। क्लासरूम भरवा दिए, भसान सब करवा दिए, अच्छा से सब काम करके 2 घंटा जाके सूतूं लिए। बहुत अच्छा लगा। आज जब दिन करवा देते पर माथा के दर्द हो जाता है हमारा। पूरा छत का चैन कर देता है सब जिलेबी के रस चुगा के। पूरा सीढ़ी एकदम रस चुका देता है। कपटी नहीं फेंक देता है। लक्ष्मी सरस्वती पूजा देखे ना, जितना सा फोटो में पूजा किए तो पूरा क्लासरूम में खदोना बिगा गया, सीढ़ी से नीचे तक। कितना तकलीफ हुआ। आज देखो तो कितना सुंदर। अरे अच्छा रहता है तब सरस्वती। लग रहा है ना कि आज हमने भसार किया था, लग रहा है कि अभी सरस्वती जी वास कर रही है। चप्पल खुलवा के बैठा, कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे सनातन को बचाए रखना है, न कि राइफले से खूंटा ठोका रहा है। आप बबुआने जहाँ ही डोला तो बबुआने से डोला, यादव जी से चल रहा है। तो भाई ये सब ठीक बात नहीं है। देवी जी को आरती करिए बढ़िया से। आरती कोई के हुआ देख रहे थे, हम घाट पर गए मूर्ति भसान करने के लिए, तो बढ़िया से आरती कोई के मुंह से गावे ना आवे थे, मोबाइल से जय गणेश ये आरती तनी गा के दिखा देता ना। बड़ा तकलीफ है, चल रहे हैं ऐसे नहीं बैठता सुहानी। ठीक है, बढ़िया से बैठा। ये सब व्यवस्था को बनाए रखिए, है कि नहीं। और ऐसे ही चलिए। आज हम बहुत सुकून में हैं। ठीक, अभी देखो 2 घंटा तुमको पढ़ाएंगे और 2 घंटा 10वां के पढ़ाएंगे। हाँ, तू कहाँ गई थी सुरुचि? मौसी चल जाती। मौसी नहीं ना है, बना लेती इधर उधर से। तो 4 नानी भी नहीं है। कह रहे थे कि 10वां में होती घड़ी 10 दिन छुट्टी दिए थे ना चला, तो फिर काहे चल जाती है? दादी लेके चल गई। ताई से कहो कि अगला साल हुआ हो। चलो तनी इटली के बारे में हम देख लेते हैं, है ना। अभी फिर से रिकैप करेंगे उसको। हाँ देखिए, वियना सम्मेलन। कौन सम्मेलन? वियना सम्मेलन की बात करें तो सर वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ। एकदम बढ़िया से एकदम याद कर लेंगे हम, ठीक ना। इटली के कारण इसलिए 2 बार पढ़ा रहे हैं आपको कि भाई एकदम 5 नंबर फिक्स रहा है। और 5 नंबर फिक्स रहा है तो हम वो एकदम फिक्स कर देंगे। ठीक, अब बढ़िया से कहानी देखो, एकदम बनाते हैं, कितना मेहनत करते हैं तुम सब लोग। काली सृष्टि कल सृष्टि रोटी ले आई 20 को। अच्छा लगा। तेल उतना दे जाता है। मम्मी ने हमको लाज नहीं मिलता है। आप ये सोच रहे थे कि कम जाएगा सब्जियां। समझ गए ना। ठीक था, है ना। सीखे तो महक सुन के कहती है सब चिकन के महक है। शुरू में लगा कि आलू नहीं अथी है, सोयाबीन है छोटका। आपको कैसे पासा इतना मेहनत से बनाए भी, आपको कैसे आप कर रहे हैं? एकदम इतना अच्छा था ना कि जान रही है। जैसी मुंह पर रखे ना तो बिना दांत चलावे घिंचा जा रहा था। इतना अच्छा था, कुछ समझे। अर्थात इतना तेल था कि मुंह पर रखे तो बिना चले फिसल जा रहा था। दांत के पास जैसे आया तो ऐसे घींचे तो 3-4 बार फिसल के ऑटोमेटिक चल जा रहा है अंदर। अच्छा था कि नहीं बोली आपके लिए। देखिए, वियना सम्मेलन। कौन सम्मेलन? वियना सम्मेलन के फलस्वरूप इटली को कितने भागों में बांट दिया गया जी? 7 भाग में। नहीं, अच्छा, जब नेपोलियन बोनापार्ट था तो नेपोलियन बोनापार्ट इटली को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। क्या ये बात याद है कि नहीं याद है? हाँ सर, ये बात तो याद है। अच्छा, ध्यान से देखिए कि थोड़ा सा इटली के आकृति को हम बना लेते हैं एक बार। एक और इटली की आकृति बना लेंगे तो एकदम अच्छा लगता है। थोड़ा सा नक्शा बनाना हम ही से कोई सीखे, है कि नहीं? अरे बाप रे बाप, ये जूता कम बनाऊंगी। लगभग इटली हम बना दिए, जूता के आकार का इटली है, समझ गए। अब हम कुछ बोलबे नहीं करेंगे।
अब आप बोलिएगा, हम लिखेंगे, जैसे ऐसे घींचे तो आपको बोल देना कि सर ये है, ठीक है कि नहीं? बताइए यहाँ पर कौन है? ऑस्ट्रिया। गुड, एकदम ऐसी बोलते रहो सर, यहाँ ऑस्ट्रिया है। क्या बात क्लियर है? यहाँ कौन है? जर्मनी। शाबाश, जर्मनी है सर। यहाँ कौन है? फ्रांस को सर्दी लगती है तो प्राइडोर छींकता है, ये बात कौन कहता था? एकदम दबदबा बना था, तो दबा बना है तो दबा बना रहेगा। मेटरनिक, मेटरनिक, फ्रांस से ये मेटरनिक गलती नहीं पड़ेगा। अभी सिखाएंगे हमको, सब मिटा उतार देंगे। गलती वाला बात मत करना, ठीक है? चुपचाप रहो। इतिहास में कोई अच्छा न देखे तब सब बेटा अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा, अब अच्छा लग रहा। बोलना मत बीच में। से कोई नहीं बोलना। बोल रहे हैं ना, ठीक है? बस सुनना पड़ेगा, लाइन भी डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? हाँ, लिखवावी थे से पूछना, ठीक है? भाई कौन है? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी दो गुट है, ठीक है? यहाँ भी है और यहाँ। ठीक है, समझ गए? हाँ, अभी बोले ना, कहे हैं जब तेज बन गए, चित्रगुप्त बन रहे हैं सर, ठीक है ना? अब जो नहीं आया था वो मुंह देख, कोची बना दूसरे बैठते नहीं, हमको पता चल रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, ना सोचिए मुंह मत। सर हमको जितना बताना है उतना बताएं इसको। अच्छा, अभी तक वीडियो अपलोडे नहीं हुआ है, 1.5 घंटा का था, अपलोड नहीं हो ही रहा है। एक वीडियो बनने करता है इतिहास पे। अब बताओ, यहाँ इतना दूर तक एरिया कौन है जी? लिख दे क्या? पी पर काम चलाएंगे, पिंडमान, क्या ठीक है? इतना दूर का एरिया एल कर दे क्या? लोम्बार्डी, क्या बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यहाँ से इतने दूर का जो एरिया था, वेनेशिया। और ये क्या है? वेनेशिया। ही लिख देते हैं, ठीक है? बताइए ई क्या है? कस्तरी। अच्छा, ठीक। ई क्या है जी? अभी चले नहीं है, बढ़िया से देख पोप को सुरक्षा कौन देता है? क्या बात है, आत्मा प्रसन्न कर दे। तो ऐसे तुम लोग को पढ़ा दे रहे हैं। क्या कोई दिक्कत है कि नहीं? नहीं दिक्कत है, ठीक है, समझ गए? अब दिक्कत है, आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अब देखिए ध्यान तरीकों से, यही था इटली। यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट राजा था, जो एकदम कैसा प्रवृत्ति के था? रूढ़िवादी प्रवृत्ति के था। और भाई ये राजतंत्र का समर्थक था। किस तंत्र का? और ये सोचता था कि पूरे क्षेत्र पर मेरा अधिकार, नहीं कोई परिवर्तन नहीं चाहता था कि इटली में कोई परिवर्तन हो। और उस समय एक व्यक्ति आया था जिसका नाम, पहला व्यक्ति था जिसका नाम था मेजनी। क्या नाम था? मेजनी ने, नहीं जी, हाँ, मेजनी ने पहली बार यही इटली के एकीकरण का मतलब होता है कि पूरा इस 7 भाग है और 7 भागों को एक करने की बात करता था। यहाँ हम बताए थे कि बताओ, यही एल्बर्ट जो था, चार्ल्स एल्बर्ट को कौन कौन से क्षेत्र मिले थे? इतने में मिला था। अच्छा बता, ये सिसिली और नेपल्स पर किस वंश का अधिकार है? वो वंश का अधिकार है। ये बताइए कि लोम्बार्डी और वेनेशिया किस पर अधिकार है? और ये परमा मोडेना टस्करी पर? ऑस्ट्रिया के 3 युवराज, ऑस्ट्रिया के 3 युवराज को पूरा पर अधिकार, तीनों के तीनों पर अधिकार है। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। मेजनी कौन? मेजनी
पहली बार आया है और आपको बताया कि पहली बार कहा कि नहीं इटली एक हो, इटली एक हो, और इसीलिए इटली के एकीकरण में पहली बार सोच ही रखा और इसीलिए मेजनी को इटली के एकीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। अब किताब में सीधा लिखा होगा ऑब्जेक्टिव में, इटली एकीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भाई मेजनी को कहा जाता है। नेक्स्ट थोड़ी सी बातों करें। यह जो था ये आदर्शवादी ज्यादा था, व्यवहारवादी कम था। आदर्शवादी का ही मतलब होता है प्यारे बच्चों कि आदर्शवादी का ये मतलब है कि भाई ये एकदम किसी से कोई मोह माया नहीं गया, पिटा के चलाया। आदर्शवादी ज्यादा, व्यवहारवादी कम था और इसीलिए इसके द्वारा इटली के एकीकरण में किया गया पूरा प्रयास असफल रहे, है ना। ये गुप्त संगठन किसका सदस्य था? कौन से? कार्बोनरी गुप्त संगठन। और बताओ ये गणतंत्र का समर्थन था कि राजतंत्र का? गणतंत्र का समर्थन था। इसको गणतंत्र का समर्थक था। और इतना ही नहीं, इसने 1831 में यंग इटली, कौन सी इटली? यंग इटली। 1834 में यंग यूरोप, कौन से? यंग यूरोप की स्थापना किया और पूरे यूरोप को एक कर रहा था। लेकिन इसके द्वारा किया गया पिटा पिटा के जब तक चला रहा था। और अंततः क्या? अंततः इसने, आपको जानकर ताजुब है कि इसने 1848 में इटली छोड़कर ही क्या इटली के एकीकरण किया? नहीं, असफल हो गया। और इसके बाद बात करें तो ही 1852 में, कब? 1852 में चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु हो जाती है। और चार्ल्स एल्बर्ट के मृत्यु के बाद इटली के नए राजा बनते हैं जिनका नाम होता है विक्टर इमैनुअल। और विक्टर इमैनुअल द्वितीय। और यह भी राजतंत्र के ही समर्थक है, लेकिन संवैधानिक। कैसे? संवैधानिक। हाँ, और राजतंत्र का ही समर्थन है। ये ऐसा आदमी खोज रहा था कि बिल्कुल मेरे तरह विचार के मिले, ठीक ना। और इसलिए इसने एक उस समय व्यक्ति था जिसका नाम था, उसका क्या नाम था? काउंट काबूल। और ये इसको इन्होंने अपना क्या बनाया? सबसे पहले बड़े सुनो, खाली बातों को ईमानदारी से तरीकों से खाली सुनते रहिए, ठीक। यही काउंट काबूल की बात करें तो ये जो था ये आदर्शवादी कम व्यवहारवादी ज्यादा था। क्या बात क्लियर है ना जी? यह व्यवहारवादी, कैसे? व्यवहारवादी ज्यादा है, आदर्शवादी कम था। और इसने सबसे पहले इसने सोचा कि भाई कैसे, और इसने क्या किया है कि बिना किसी, ये कह रहा है कि भाई कैसू करके इटली के एकीकरण को एक करो। और आपको जानकर ताजुब है यहाँ है इतने है, ये है और एक देख रहा है कि कैसे करे। तो उसी समय एक व्यवस्था होती है और ये उसी समय एक लड़ाई हो जाती है। किसके बीच? फ्रांस और रूस के बीच। और उस लड़ाई को नाम है क्रीमिया का युद्ध। 1853-54, यही ना बात है। 1853-54 तुर्की को लेकर के, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के लेकर के युद्ध हो जाता है। और उस युद्ध में बिना किसी जान पहचान के यही काउंट काबूल जो है 50,000 सैनिक, कितने हजार सैनिक? 50,000 सैनिक किसको भेंट करता है? फ्रांस को, नेपोलियन बोनापार्ट थर्ड को। कहा कि हम आपको जानते नहीं है, लेकिन युद्ध में हम आपको 50,000 सैनिक दिए हथियार के साथ, यदि आओ घटता है तो आप हमसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नेपोलियन बोनापार्ट कह रहा है गुड दोस्त हो तो ऐसा, न जान न पहचान, फिर भी संकट में काम आया, अब हम तुम्हारे साथ हैं। और बस यहाँ से बस तुरंत युद्ध में फ्रांस जीत जाता है क्रीमिया के युद्ध में। और रूस क्या हो जाते हैं? हार जाता है। और तुरंत फ्रांस खबर भेजता है किसको?
जी हाँ, काउंट और बुलाता है। फोटो सोटो खिंचवाया, आपको पता है जान करके कि फ्रांस की बात है, तो उस समय सबसे ताकतवर कोई देश था तो वो कौन था? फ्रांस था। और आपको जानकर ताज्जुब है, अब यहाँ भी जब इसके साथ फोटो खिंचा रहा है तो समझो कि भाई सैया भैल को तवाल तो डर काहे के। सबके बड़ा स्थिति ठीक है। अब जस्ट वहां से आया है, अपनी सेना को आदेश दे रहा है कि चल चल आक्रमण करना, कोई दिक्कत ना है। समझ रहे हैं। और एकदम ही सब लोम्बार्डी सब एकदम एकदम उड़ेले चल रहा है। लेकिन तब तक वही इधरों से ऑस्ट्रेलिया का आक्रमण कर दिया, तब तक दोनों में लड़ाई हो गया है ना। लेकिन इधर फ्रांस सहमत कर रहा है, किसको? डरेगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया का रुको, और ही इधर से पहुंच गया कि भाई आखिर हमने दोनों दुश्मनी काहे तू एक सपोर्ट कर रहा है, हम दोनों क्या स्थिति लड़वा तो ही रहा है। बड़ा तकलीफ। नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कोई बात नहीं, ठीक है हम समझा बुझा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक अधिकार कर लिया था बेसिनिया पर, लेकिन कहा कि कोई बात नहीं, इतना तुम सुनो काउंट तुम इतने ले लो, है ना, लोम्बार्डी तुम ले लो और इसको क्या करो, ऑस्ट्रेलिया के रहने दो। तो कहा कि अच्छा ठीक है वो तो दे देती है। नीचे वाला परमा मोटा खींच लिया है ताकि अच्छा तो एकदम तुरंत तुम ठीक है खींच ले, क्या कर दे, खींच ले। और बड़ा छान के कहा कि जाओ जनमत संग्रह करवा लो, अगर हो जाएगा तो ठीक है। जनमत संग्रह कराया। कौन नहीं कहेगा कि देश एक हो, सब कहा कि देश एक हो। परमा मोडेना तस्करी ये सब यहाँ तक खींच लिया, खींचा गया। और देखो इसकी सफल कूटनीतिक से यहाँ बात करें तो ये पिडमॉन्ट, लोम्बार्डी, परमा मोडेना हाथ में आ गया। एकदम खुश है विक्टर मेरे, गुड, एकदम ठीक है, तुम प्रधानमंत्री हो भैया। समझ गए? आगे थोड़ा सा बात बढ़ ही रहा था कि उसी समय अब कहा कि अब क्या होना चाहिए भाई। इसी समय एक व्यक्ति और आते हैं। एक व्यक्ति है नाव चलाता था। क्या चलाता था? नाव चलाता था, और जिसका नाम था गैरेबाल्डी। याद बता रहे हैं अब हम, आज आ गए, ठीक ही नहीं बताए थे, खाली नाव नाविक बता के। और गैरेबाल्डी का जन्म नीसे में हुआ है। कहाँ में? नीस में। यही। और यो कह रहा है कि हमारे देश को विदेश को दे दिया, तुम विदेशी बना दिया हमको। एकदम ठीक बात नहीं है। और देखो इसने की बात करे, ये पेशे से क्या है पूछेगा कि गैरेबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। नाव चलाता था। क्या चलाता था? नाविक था। ये पेशे से क्या था? ये नाविक था। इसका काम था नाव चलाना, ठीक है। अब देखो इसने कह रहा है कि कोई बात नहीं। और इसका जन्म अभी जस्ट बताया कि इसका जन्म कहाँ में है? नीस में। जन्म कहाँ में है? नीस में। और पहली बार कह रहा है कि नहीं, एकदम इटली का एकीकरण होना चाहिए। हम एकदम काउंट काबुल को सहमति प्रदान करते हैं कि इधर इतना खींच लिया है। गुड, आप ठीक है। और ये एकदम ऐसा काम किया है कि एकदम ये सबके लाल लाल कुर्ता पहना रहा है। कैसा कुर्ता? लाल लाल कुर्ता पहना रहा है। कहा कि हम भी इटली के एक करेंगे, हम इटली के एक करेंगे, एकदम एक के करना ही है। और ये जो है एकदम दृष्टि तैयार है कि ठीक है, एकदम ठीक चल रहा था। और उतना ही में इधर से, और इसने अभी जस्ट बताएं कि इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। लाल कुर्ती सेना नहीं, कुर्ती होता है, लाल कुर्ती सेना का गठन किया। अब पूरा यहाँ पर इस सब को एक कर रहा है कि सब तुम हमारे साथ दो, ठीक, हम तुरंत इटली के कॉकपिट के बराबर कर देंगे। कौन कह रहा है? तुरंत कॉकपिट के बराबर कर देते हैं, ठीक है। एकदम ठीक चल रहा था। और इसी समय इसने एकदम लाठी डंडा लेकर के देश प्रेम की, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा। सब यहाँ सब पर कहा कि जितना भी थाना उना है गुरुवंश का अधिकार था खींचो, क्योंकि फ्रांस बोले वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ अब गुरुवंश है। हाँ, यहाँ तो नेपोलियन बोनापार्ट थर्ड है राजा है, क्या बोलेगा, मारो कुछ करो, हमको क्या दिक्कत है, हम तो लोकतंत्र के समर्थन है, एक गुरुवंश राष्ट्रतंत्र का समर्थन था। और गैरेबाल्डी यहाँ चढ़ चुका है कि अब बिना मार के छोड़बे नहीं करेंगे। और देखते ही देखते लाल कुर्ती की सेना ने इन दोनों को खींच लिया।
ये दोनों को जीत गया, पूरा थाना वाना खत्म, बुरोबन से भाग गया। चलो ना तो पिटा आ जाएगा किसके? नाव चलाता था, लगिए ले ले पहुंच गया था, हम दूसरे दी से समझ गया, पूरे से एकदम बेलाक सब हट गया। इतना जीतने के बाद विक्टर इमोलमल के बुलाता है, किसको? आइए इधर, इतना दूगो हम जीत गए हैं, इतना दूगो क्या कर दिए? जीत गए हैं। तब विक्टर इमोलमल का तू तो सबसे अच्छा वीर है जी, ना कोई प्लान, ना कोई तुमसे सहयोगो मांगा, कुछो नहीं किया, ऑटोमेटिक जीत गया। तुम तो काउंट का और से भी अच्छा व्यक्ति हो। वाह, गुड, शाबाश। क्या? शाबाश। अब हम तुमको आदेश देते हैं, कौन कह रहा है? विक्टर इमोलमल। किसको कह रहा है? कि जाओ, हम तुमको आदेश देते हैं कि काउंट कावुर जो है ये ऊपर का उत्तर है ना, कि उत्तर इटली के प्रधानमंत्री रहेगा और तुम दक्षिण इटली के प्रधानमंत्री रहो। समझ गए किसको कह रहे हैं? कि भाई तू इतना जीत गया, बहुत अच्छा, तो ये रहेगा ऊपर के इटली का प्रधानमंत्री, उत्तर के, और तुम रहो। तब देखो गैरिबाल्डी ऐसा त्यागी व्यक्ति, आजकल के नेता को इससे सीखना चाहिए। ये कह रहा है कि जी नहीं, हम ऐसा व्यक्ति नहीं है। ठीक, हम ऐसा व्यक्ति नहीं है, हम ऐसा एकदम योग्य है। हमको चाहिए कि देश एक हो जाए, हमको पद से कोई मतलब, हम फिर चल जाएंगे नाव चलाने। ठीक, हमको मतलब है ये नहीं है कि भाई हम देश के प्रधानमंत्री बने। आज अगर हम कहेंगे दृष्टि के कि चलो दृष्टि तरह हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, कहेगी कि न खान, कोई कहेगा जी? एकदम नहीं, समझे? आई देखिए, गैरिबाल्डी कह रहा है कि नहीं यही ठीक है, काम काबूल ही बहुत अच्छे हैं, इनको प्रधान। अगर उत्तर इटली दक्षिण इटली, तो फिर हुआ कहाँ इटली एक? फिर तो भाई दोनों तो दो अलग अलग हो गए, तो फिर तो इटली दो भाग में रह ही गया। हम चाह रहे हैं कि इटली क्या हो जाए? जब एक प्रधानमंत्री रहेगा तो इटली एक रहेगा, और दो प्रधानमंत्री रहेगा तो इटली दो रहेगा। यही इटली के यही रहेंगे, प्रधानमंत्री यही। हम हम जा रहे हैं नाव चलाने। बेचारा चल गया कहाँ? एक करके नाव चलावे चल गया, बाल्टी लेके गया होगा सर। हाँ, लगियो भी ले ले सर, समझ गए। अब यहाँ से फिर यू टर्न देखो कहानी का कह रहा है गैरिबाल्डी, काम कर सुनिए ना, तकी क्या तकी सब तो हो ही गए। ई पोप कहला है, एकरो पीट देते हैं। कौन कह रहा है? गैरिबाल्डी। किससे कह रहा है? अब दोनों में मीटिंग चीटिंग। अरे भाई इसको छोड़, कहा दिया करो प्रधानमंत्री बनवा दिया पूरा इटली के, तेहो खुश ना है कि भाई इतना तक, पहले तो इतने तक था, अब इतना आउट दे दिया, तो इससे खुश ना होगा? एकदम खुश। अब देखिए ये अभी दोनों ने बातचीत होने लगा। आई कह रहा है गैरिबाल्डी के, ये सुनिए ना, क्या? अरे क्या कहते कि भाई, हाँ कि भाई ये कहल है, पोप कहल है, एकरो हटा एकदम इटली, मतलब एक तो एक के अभी तुरंत आक्रमण काम करो। सावर करन नाव चलावेला ना है कि जरने में है मार के तो इशारा होने में है होना चाहिए था। रुक ये पोप के समर्थन कौन करी था? अब फ्रांस से जुड़ाना मतलब ये सब छीन आ जाएगा, एकरे समझ से सब हुआ है। हेले से जुड़ाना मान स्थिति खराब हो जाएगा। तो गैरिबाल्डी, अच्छा ये बात है, तो तेरा पता ना कि फ्रांस के सर्दी लगाई थी रोक का है, तो कि ओ ठीक है, हम जाई थी ना, चलेगा तब कर, हम जाई थी, समझ गए ना। अब ये सोच रहा है कि लगले के सर, लेकिन यहाँ का है कि नहीं ये जान रहा है ना कि फ्रांस के सहयोग से सब हम खींचे अपना, आ ओकरे से लगले दुश्मनी, तो फिर इन्हें से मिल गया तो ले आओ, अब येहू बच्चा से येहू लेके चल जाएगा, फिर इन्हें रहा ना दुश्मनी ना। ठीक बात है जी? एकदम ठीक बात नहीं है। और इस बात से हाथ होकर कहा कि ठीक है, तो हम चाहे कि तू देखो इतना दूर तक, हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं कि कहाँ चल दिया? नाव चलाने चल दिया।
लेकिन वही देखते देखते यही 1862 ईस्वी में काउंट कावेल की मृत्यु हो जाती है। बेचारा ही मर गए। क्या हो गए? काउंट का वो क्या इटली का एकीकरण हुआ जी? अब बचे हैं कौन? अब विक्टर एमानुएल बेचारा अकेले बच गए। ठीक, क्या कुछ इंटरेस्ट है इतिहास? समझ गए है ना? हाँ। अब भाई ये अकेले बच गए। अभी खबर भेज रहे हैं किसको? जाओ जाओ कर देखो कौने नाव चला रहा है जी घाट पर से। तो के गरवटिया तो के हम अब सुने तक तो नाव चलाने व्यस्त है, बोल रहा है सुने। तो फिर आया सुन के क्या कहा बात है तो कि तोरा विक्टर एमानुएल खोज रहे हैं तो क्या है तो कि चलिए गए हैं तो पता चला है कि कौन नहीं है, तब कह रहे कि सुनिए ना अभी तो चल ही गए हैं, अब आप जो है ना इटली के प्रधानमंत्री बन जाइए। लेकिन सोचो फिर भी गैरेबाल्डी कहता है कि नहीं। फिर सब आदमी कहेंगे कि लोभी है। ये क्या है? लोभी है। हम फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आप अकेले देख लीजिए सबको। कैसे? आप अकेले देख लीजिए, हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आज के नेता ये सब काम करेगा नहीं। आज तो नेता चमगादड़ बन गया है जी, चमगादड़। क्या बन गया है? चमगादड़। चमगादड़ का मतलब समझते हैं? एक दिन जानवर और पक्षी में लड़ाई हो रहा था, ठीक ना? जानवर और किस में? पक्षी में पूरा एकदम लड़ाई होने वाला था। चमगादड़ से पूछा गया कि तुम कने रहोगे, तुम कने रहोगे? चमगादड़ कह रहा है कि भाई पक्षी कने रहेंगे तो पिटा जाएंगे। चमगादड़ कह रहा है कि पक्षी तो रहेंगे तो पिटा जाएंगे, क्योंकि जानवर है तो बरियार है कि एक घूंसी मारा तो दूर फेंका गया। समझ गए? इसीलिए हम कने रहेंगे, जानवर तो रहेंगे, हम तोरा तने न रहेंगे। देखिए ठीक, लड़ाई क्या हो गया? शुरू। किसी किसके बीच? जानवर पक्षी। यह मारने लगा पक्षी ऊपरे से उड़ करके लोल टपाटप की स्थिति जानवर के ये देखा, ये क्या पिटा है लगा, तुरंत पलटी मार दिया। ना 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 ना, हम कने रहेंगे, हम उड़ते हैं, हम पक्षी देने चलेंगे। एकदम चमगादड़ नेता होला है, पते नहीं चलता है कन्ने से कन्ने हो जा रहा है। अभी ना हो जा रहा है, इन्हें पलट दे रहे हैं, हेनू पलट जा रहा है। सुरुचि भाई गजब हाल है। नहीं हमने सब अधूरा के मर रहे हैं नेते जोड़े। हम उनका फैन हैं, हम उन्हीं के वोट देंगे, कुछ हो जाए हम उन्हीं के। अब पता चले कि जो उनका फैन नहीं है और उनके क्या बर्थडे में पार्टी में सेलिब्रेट तुमसे पहले करेंगे है, हम उन्हीं लड़ रहे हैं और वो साथ है सब। तो चमगादड़ वाला हाल मत करी। सब नेता राजनीति बहुत घटिया चीज है, इसे इतिहास से सीखो। इसीलिए हम कफन छाप के रहते हैं। कानून हम दोनों सब के लिए है। हम कानून कोई डिपार्टमेंट पर काम नहीं रुकना चाहिए। एकदम दोनों डिपार्टमेंट चल गए तो कि हाँ ठीक है आप ठीक है। कभी कोई पार्टी के समर्थन किए हम बोले कि हम इधर है ये वाला हाल कर दे तो फिर अब एने वाला हाल हो जाएगा। इतिहास पढ़िए ठीक, तब कोई के खुलियाम किसी को कहबे मत करिए कि हम आप ही का है। अभी का तो फलना जी के का तो तबीयत खराब हो जाता है, का तो फलना जी नहीं जाते हैं, तुरंत तुमसे पहले दौड़ो चाहे तो इंटरव्यू नहीं मिलेगा। मिलेगा जी। अब दुगो है ना फलना जी या फलना जी, आप तो समझ ही रहे हैं। मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। यदि फलना जी की मृत्यु हो जाता है तो फलना जी घर पहले घर नहीं पहुंच जाते हैं, तुरंत पहुंच जाएंगे। अब भाई इनका मृत्यु हो जाते तो नहीं पहुंच जाते हैं। आए आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा, बाहर भीड़ है कितनों आपका है नहीं फैन है। तो ये बातों को देखिए, आप अपने अंदर के जज्बा को देखिए, इसको मत देखिए। नेता के चक्रे में मत रहिए, ठीक है? सबका सपोर्ट कर देखिए। कभी कभी कोई नेता कोई पोस्ट कर दिया कोई आदमी तो उसका गाना गा के 50 कमेंटवे में सब लड़ित रहता है, कमेंटवों में गरिया है सबके। अरे भाई आऊ जो करटो पहला ही से पहुंचा रहेगा शादी में कि हम जा रहे हैं,
तो ई बातों से देखिए यही गैरिबाल्डी आइए टॉपिक पर हम चलाते हैं। गैरिबाल्डी जो है ये कहा कि जी हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ठीक, एकदम नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे। हम फिर जा रहा है कहाँ, फिर नाव चलावे, चल कहाँ चल दिया, नाव चलाने चल दिया, ठीक है, नाव चलाने चल दिया। अब ये पूरा के जिम्मेदारी कौन ही पूरा के ढो रहा है, विक्टर बचल कौन है खाली, पोप, एगो कौन, यही ना दुगो बच्चा है। देखिए क्या हुआ कि इसी समय क्या हुआ कि 1866 में जर्मन और ऑस्ट्रिया दोनों अझुरा गया, लड़ाई हो गया। और यही 1866 की लड़ाई को कहते हैं सेडोवा का युद्ध। किसका युद्ध, नौवा वाले बात याद करो, ठीक है। और यही 1866 में ऑस्ट्रेलिया और कौन जुड़ा गया, और ऑस्ट्रेलिया और जर्मन जैसे युद्ध जुड़ा गया 1866 में। तब इधर से ऑस्ट्रेलिया का रखिए वेनेशियन सेना बुलाओ, इधर पिटना है तो भाई सेना इधर रखेगा, तब रखे बुलाएगा ना कि चलिए। तब तक ई विक्टर इमानुएल कहा ए अक्कर भाई जी समझे कि नहीं समझे, ये आक्रमण जी, ठीक, तुरंत अटैक, तुरंत ला मिल गया, क्या हो गया, इतना हो गया। खाली बच्चा कौन है, बड़ा तकलीफ है सर। और देखिए क्या ये साबित हुआ 1866 के कि नहीं, एकदम अजुरा। इधर फायदा किसको हुआ, इसीलिए निधि सिविल कभी लड़ना नहीं ना, फायदा उठाएगी। समझे कि नहीं समझे, दो सुरुचि महल कभी मत लड़ना न था। सब देख रहे हो ना, दो दोस्त में जैसी लड़ाई होता है दोनों बिछड़ जाते हैं तो आपका शिकायत होना तय हो गया, उससे करेगा कि वो ऐसे ना लो, ठीक। इसीलिए कभी देख कुछ ऐसे बात होते हैं पर्सनल, जो दोस्त कितनों दोस्त का भी दोस्त हो तो उससे नहीं बताना चाहिए, ठीक। एक दिन लड़ाई हो जाए तो पल्ले खोल जाए, ठीक है। दोस्त के भी दोस्त को नहीं बताना चाहिए, चाहे कितनों दोस्त क्यों ना हो, कुछ पर्सनल बातें को अपने पास रख लेना चाहिए, एकदम, ठीक ना। हाँ, आप कुछ बातों को एकदम जीवन में एक अच्छा दोस्त जरूर बनाना। कैसे दोस्त, अच्छा दोस्त एकदम जरूर बनाना है कि भाई उससे अपनी दुख सुख को क्या कर सके, बांट सके, ठीक है। अब पैसा कौड़ी वाला बात है, सबको बताना, अपने घर में दोस्त को बताना कि हम इसको पैसा दिए थे, समझे कि नहीं समझे, हाँ, ठीक ना। अब देखो क्या यहाँ तो क्लियर हो गया निधि, खाली से क्या, ठीक है। क्या खींचा गया कि नहीं खींचा गया, किस युद्ध से, 1866 में युद्ध हुआ, ठीक है। और देखो यही जर्मन ऑस्ट्रेलिया में हो गया, इधर से खींच लिया। लगले की बात करें, यही लगले की बात करें तो यही फ्रांस और जर्मन की बात करें, किसकी, फ्रांस और जर्मन। और इन दोनों में फ्रांस और जर्मन ने अझुरा गया 1870 में, 1870 में ये दोनों अधूरा गया। सेडोन का युद्ध याद करो, नौमा, ठीक है। कनेक्ट कर रहे हैं नौमा से हम बताया होंगे, जब उस समय पढ़ा रहे थे तब बोले होंगे कनेक्ट कर देंगे 10वां में जाके, ठीक, बोले थे ना, कनेक्ट कर दिए ना। और देखो यही 1870 में सेडोन के युद्ध, किसका युद्ध है, अब फ्रांस करा, अरे बाप रे बाप, बोला जल्दी इधर से, किसको, अरे फ्रांस के सेना कह रहा है कि जल्दी बुलाओ सेना को। अब यहाँ पोप कम सुरक्षा न देंगे, पहले अपना देखेंगे, उसका देखेंगे। आपको बताया थे, नौवा याद करियो कि यही 1870 ऐसा युद्ध हुआ कि एक यूरोपीय शक्ति का उदय तो दूसरे यूरोपीय शक्ति का विलय हो गया। अब यहाँ हो गया कि जब पहले फ्रांस के सर्दी लगता था तो पूरा यूरोप छिकता था, अब यहाँ उल्टा बात हो गया, अब जर्मन को सर्दी लग रहा था, पूरा यूरोप छिक रहा है। नौमा वाला बात को याद करिए, कान खोल करके थोड़ा सा कंसेप्ट दीजिए, वहाँ एकदम कनेक्ट हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। हम
नाम वाले बातों को याद करें एकदम क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ। और यही फ्रांस जर्मन में लड़ाई हो गया और यहाँ पर फ्रांस की हार हो जाती है, जर्मनी की जीत हो जाती है। तब तक भाई ये तो बात की बात है, विक्टर इमैनुअल कहा अटैक हिम, क्या हिम? जी हाँ, अटैक। पोप बेचारा ये कह रहे हैं आगे भैया हम दुनिया के आशीर्वाद हम पिटा जाते हैं, दिक्कत नहीं। आज छोटा सा जब किला था, ठीक है, छोटा सा, पोप लोग अपने आप को यहीं पर ही शिफ्ट कर लिए, किला बंद कर लिए, किला विक्टर, हाँ, अब वही में आशीर्वाद देगा। अब आता है विक्टर इमैनुअल, क्या हाल है? एक बात मत करिए, हम ठीक है, हम क्या है? ठीक है। तो ठीक है, आप आशीर्वाद देते रहिए, लेकिन इतना में आप आशीर्वाद कुछ देते हैं, इतना नहीं सुन में दीजिए, समझ गए? और यही एक पोप के लिए छोटा सा देश बनाया गया जिसका नाम हुआ वेटिकन सिटी। कौन सा सिटी? वेटिकन सिटी। और यही पर एक छोटा सा देश का यही विक्टर इमैनुअल की बात करें, मान्यता प्राप्त कर दिया। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुरुष रहता है, वो पुरुष ही है ना, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ महिला नहीं रहता है? तो कोई कहेगा कि महिला, तब पुरुष कैसे हो गया, महिला नहीं है? तब भाई बात है कि नहीं है भाई? महिला ने तो भाई पुरुष कैसे हो गया, महिला नहीं आता, ठीक है। तो वो है कौन? वेटिकन सिटी। और विश्व के सबसे छोटा देश हो गया वेटिकन सिटी। इतने किला है देश के, इतने किला में छिप गया सब। और इस तरीके से इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इटली का एकीकरण पूरा हुआ। क्या कोई दिक्कत है? अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसने इटली के एकीकरण को पूर्णतः कर दिया? विक्टर इमैनुअल। क्या बात क्लियर है कि नहीं? क्या गैरेबाल्डी पूरा किया? नहीं। क्या ये काउंट कावर पूरा किया? नहीं। क्या मेजनी? नहीं। एल्बर्ट? नहीं। किसने? यही पूरा कर दिया। और इस तरह से इटली एक हो गया और छोटा सा देश हो गया। कौन? वेटिकन सिटी। 5 नंबर के पूछा जाता है। कितने नंबर के? 5। अगर आप बढ़िया से कहानी सुने होंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम डायरेक्ट चक से लिखा जाएगा, है कि नहीं? है ना? हाँ, लिखवाते भी हैं तो वैसे ही लिखवाते हैं भाषा के अनुसार। अब लिखवाने की प्रक्रिया चालू करते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या क्लास इटली के कारण मजा आया कि नहीं आया? इससे ज्यादा मजा आएगा एक क्लास और। अब ये जर्मन का एकीकरण, बिस्मार्क रक्त एवं लौ की नीति अपनाएगा, समझ गए? हाँ, किसका? यही यही क्लास में, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? आप फिर आएगा कोसुत के बारे में बताएंगे, हंगरी के बारे में बताएंगे, समझ गए? स्लोवाकिया के बारे में बताएंगे, सारे के बारे में बता कर क्लियर कर देंगे। बुडापेस्ट के बारे में बताएंगे, हंगरी की राजधानी होगी, ठीक है। कोसुत के बारे में बताएंगे, समझ गए ना? क्या कोई दिक्कत है? समझे कि नहीं? कैमरा तरफ बंद करो नीचे।